नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हम लेकर आए हैं खबर कट टू कट, जहां हम आपको दिन भर की तमाम अहम खबरें दिखा रहे हैं पूरे विश्लेषण के साथ। सबसे पहले आज बात होगी उस सियासी घमासान की जिसका एपिसेंटर बने हुए हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। लखीमपुर कांड में अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ पुलिस जांच में यह साबित हुआ है कि लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदने की वारदात हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड, सोची समझी साजिश थी। और इस जांच के सामने आने के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। किस तरह संसद में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठी और कैसे यूपी विधानसभा में योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई, देखिए अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर हुई हाई वोल्टेज पॉलिटिकल हंगामा। ऐसे मंत्री को प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों बचा रहे हैं? गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आप उनको मंत्री परिषद से हटाइए। ऐसे मंत्री जब तक बर्खास्त नहीं होंगे, देश में कानून और संविधान का शासन नहीं होगा। टेनी का इस्तीफा हो। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक शीतकालीन सत्र में आज बस यही मांग गूंजती रही। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का यूं जघन्य हत्याकांड में साजिश करता पाया जाना विपक्ष के लिए हथियार बना और टेनी के मंत्री पद के लिए खतरे की घंटी। सदन में हंगामा हुआ। टेनी के इस्तीफे की मांग की वजह से कार्यवाही बाधित हुई तो सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब तक टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक शायद विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। होम मिनिस्टर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स है, वो खुद ही उनके बेटे इन्वॉल्व है और वो खुद उन्होंने एक बार कही थी कि किसानों तुम सत्याग्रह तोड़ो, यहाँ से उठो, नहीं तो मुझे मालूम है कि 2 मिनट में कैसा उठाना मुझे मालूम है। और आज वो फ्री फिर रहे हैं, उनको डिसमिस करना चाहिए। सरकार के लिए टेनी मानो टेंशन बन गए हैं। बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी ने ही सख्त धाराएं बढ़ाने की अपील की है तो पिता की प्रतिष्ठा और पद बचाना टेढ़ी खीर बन चुका है। बीजेपी के कुछ सांसद टेनी के बचाव में भी उतरे। जहाँ तक गृह राज्य मंत्री टेनी का सवाल है, प्रश्न ये है कि बेटे की सजा, बेटे का में मान लो कोई अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, जांच हो रही है तो उसकी सजा बाप को क्यों मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तमाम आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तमाम देश को साथ साजिश करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। क्या किसी आतंकवादी के बाप की सजा हुई है? कभी बाप को प्रताड़ित किया गया है, उसको तो कभी किसी के साथ जोड़ा नहीं गया। तो यदि टेनी साहब के पुत्र ने कोई अपराध किया है तो वो जांच का विषय है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो टेनी को उनको उसकी सजा क्यों मिलना चाहिए। हरनाथ सिंह यादव की दलील सही नजर आती है। आखिर बेटे के गुनाह की सजा पिता को क्यों दी जाए? लेकिन क्या हरनाथ सिंह यादव कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए टेनी जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे? आखिर क्यों ऐसे जघन्य हत्याकांड में बेटे का नाम आने के बाद नैतिक आधार पर टेनी ने इस्तीफा नहीं दिया? सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की वारदात को अंजाम किसानों की आवाज दबाने के लिए ही किया गया था? तो क्या अजय मिश्रा टेनी को इस हत्याकांड में आरोपी नहीं माना जाना चाहिए? यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। आखिर क्यों ना अजय मिश्रा टेनी को भी अपराधी माना जाए? आखिर क्यों नहीं टेनी को कैबिनेट से हटाया जाए? सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, टेनी जांच प्रभावित नहीं करेंगे। टेनी अपने बेटे को बचाने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे।
टेनी की नीयत पर सवाल उस वीडियो ने खड़े कर दिए थे जिसमें अजय मिश्रा सिर्फ सवाल पूछने पर पत्रकारों से बदसलूकी करने लगे थे, अभद्र भाषण का इस्तेमाल करने लगे थे। हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो जी, कहाँ वहाँ पर धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? छोड़ो, बंद कर दे। अरे कमर बंद कर दे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, लखनऊ तक टेनी का इस्तीफा मांगा या यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, टेनी का पुतला फूंका गया। अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में बीजेपी का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई प्रमुख चेहरा नहीं बोल रहा। यूपी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद SIT ने आशीष मिश्रा के खिलाफ केस और मजबूत करने का दम भरा है। ये हालात बताते हैं कि टेनी का मंत्री पद शायद कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ लखनऊ से अनिल यादव, न्यूज़ नेशन।